हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। तो आज हमारी क्लास काफ़ी दिनों बाद आ रही है। कुछ नया आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो हमारी जो आज की क्लास है, उस पिछली क्लास में हमने 3 चैप्टर अपने कंप्लीट करा दिए और जो हमारी बुक चल रही है वो डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक चल रही है। ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम में इसी से पूछा जाता है। तो अभी सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाले हैं 2027 के। तो इसलिए जुट जाइए, बहुत वैकेंसी आने वाली हैं। तो हमारा जो मेन टारगेट हमारा तैयारी का है वो UPSI का है। UPSI दरोगा दरोगा। तो हमारा इसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 3 चैप्टर हमने इसमें कंप्लीट करा दिए इस बुक के। तो आपको हम दिखा दें हमने कौन से 3 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए। तो हमने इस बुक के 3 चैप्टर जो कंप्लीट करा दिए वो ये ऑपरेशन ऑफ नंबर्स एक ये, और महत्तम समापवर्तक LCF LCM कंप्लीट करा दिया। और सॉरी, LCF LCM अभी कंप्लीट नहीं कराया है। अभी हमने जो कंप्लीट कराया है वो डेसिमल फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। ऑपरेशंस नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन ने देखिए, जाके क्लास देख लें पिछली क्लास। और आज जो हमारा चैप्टर चालू होगा वो होगा वर्गमूल तथा घनमूल। आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा वर्गमूल तथा घनमूल। तो 5वां जो चैप्टर है वो हमारा है वर्गमूल तथा घनमूल। तो आज हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा वर्गमूल तथा घनमूल। ये 5वां चैप्टर है हमारा, वर्गमूल तथा घनमूल। स्क्वायर रूट एंड क्यू रूट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यू रूट। स्क्वायर रूट्स एंड क्यू रूट्स। तो ये चैप्टर आज हमारा स्टार्ट होगा। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं पहले तो हम कि वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल क्या होता है। किसी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं, जैसे मान लो 10 का वर्ग करेंगे, हम 10 का वर्ग लिखेंगे, 10 का वर्ग। तो हम 10 के ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर। तो 10 का ऊपर स्क्वायर लगा दें तो 10 का वर्ग हो गया। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 2 बार लिखते हैं, 10 गुणा 10 अर्थात 100। तो 10 का वर्ग क्या हो गया, 100। तो 10 को हम 2 बार लिख देंगे, 10 गुणा 10। तो इसे स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर रूट। इसे बोलते हैं स्क्वायर अर्थात वर्ग बोलते हैं। और इसका रूट क्या होता है, जैसे मान लो अगर हमारे जैसे मान लो 16 का रूट निकालना है, 16 का स्क्वायर रूट, वर्ग रूट निकालना है, स्क्वायर रूट। अगर हम 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट का ये सिंबल होता है, रूट का ये सिंबल होता है, और हम 16 को लिखेंगे। अब 16 को क्या लिखेंगे, ये वर्ग का हाफ होता है, आधा होता है, अर्थात इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1/2। इसका रूट आधा होता है। स्क्वायर रूट जो होता है वो हाफ होता है, आधा होता है। स्क्वायर रूट जो होता है वो आधा होता है। तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, 16 का क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और उसके ऊपर 1/2 लग जाए, कट गया, तो अर्थात 4। तो 16 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा, 4। 16 का जो स्क्वायर रूट आता है वो 4 आएगा। तो स्क्वायर रूट समझ गए होंगे, वर्ग समझ गए होंगे। वर्ग मतलब स्क्वायर लगा हो, घात लगी हो। 10 की घात क्या है, 2। अगर किसी 10 की घात 2 हो, किसी की भी घात 2 हो, तो उसे स्क्वायर बोलते हैं उसे स्क्वायर बोलते हैं, और किसी की घात अगर 3 हो, यदि किसी की घात 3 हो, ये तो स्क्वायर रूट हो गया। अब देखो क्यूब रूट। अब क्यूब रूट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट तो किसी की घात, यदि किसी की घात 3 हो, जैसे मान लो 5 की घात अगर 3 है, 5 की घात 3 है, तो इसे क्यूब बोलेंगे, यानी 5 की घात 3 है तो क्यूब बोलेंगे, 5 का क्यूब, इसे क्यूब बोलेंगे, अर्थात 3 को क्यूब बोलते हैं। और अगर किसी की घात स्क्वायर है तो उसे स्क्वायर बोलते हैं। 2 है तो स्क्वायर बोलते हैं, और 3 है तो क्यूब बोलते हैं। 2 है तो स्क्वायर बोलते हैं, और 3 है तो क्यूब बोलते हैं। तो 5 की घात 3 अर्थात 5 का क्यूब निकालेंगे तो 5 को 3 बार लिखेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 को 3 बार लिखेंगे, 3 अर्थात आधार के ऊपर कितनी 3 बार घात है, 3 लिख दिया, आधार 3 बार लिख दिया, 5 25 125। ये तो 5 का क्यूब निकल गया है, 5 का
क्यूब, ये 5 का क्यूब लिखा गया। अब पूछे 5 क्या क्यूब रूट, अब क्यूब रूट पूछे कि इसका क्यूब रूट क्या कीजिए, 125 का क्यूब रूट। अब क्यूब रूट क्या होता है, 125 का क्यूब रूट, क्यूब रूट 125 का क्यूब रूट क्या होगा, तो हम सिंबल लगाएंगे, हम 3 लिख देंगे यहाँ पर, 3 क्यूब रूट हो गया, मतलब 3 लिख दिया। और इसको 125 को, ये भी मतलब तिहाई है, 125 का तिहाई, ऐसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं हम, इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं, इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं। अर्थात जब 5 को 3 बार लिखेंगे 25, और जो 1/3 है, 1 से 3 कट गया तो 5 आ गया, आधार आ गया 5 आ गया आधार। अर्थात अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो 3 लिखेंगे, क्यूब रूट करेंगे 3 लिखेंगे। अगर 4 रूट है तो यहाँ 4 लिख देंगे, अगर 5 रूट है, 5 रूट का 5 बार लगा लें तो 5 लिख देंगे, 6 लिखा 6 रूट है तो 6 लिखेंगे, 7 है तो 7, इस प्रकार पर। और कोई रूट अगर कुछ नहीं लिखा है ना, कुछ यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो समझो इसका स्क्वायर है, केवल उसका रूट है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझो उसका स्क्वायर है, अर्थात रूट है केवल। अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझो उसका स्क्वायर है, अर्थात ओनली रूट है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझो स्क्वायर है, अर्थात रूट है। तो जिस किसी भाई बहन ने अगर ये बुक परचेस ना करी हो तो ये बुक परचेस कर लें, बहुत ही बेस्ट बुक है पढ़ाने के लिए। और इस पर हम बिलीव कर सकते हैं। तो अब हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए हुए, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हम अपनी क्लासों में नहीं बोलते हैं फालतू, इसलिए दिमाग से पढ़िए, टाइम बहुत कम है। तैयारी के लिए 6 महीने मात्र मिलेंगे हमें, जो प्रिपरेशन के लिए जो टाइम है हमारे पास वो सिर्फ 6 महीने का टाइम है। तो इसलिए अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करते रहिए, घर बैठ के आनंद मस्त होकर पढ़ते रहिए। और ज़्यादा नहीं, अभी 5-5 घंटे पढ़ना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है अभी। तो हमारा जो 5वां चैप्टर है वो हमारा ये है, वर्गमूल तथा घनमूल, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स एंड अर्थात क्यूब रूट्स। तो हमने आपको बता दिया। अब हम इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी जान लेते हैं, अब हम इसके थोड़े गुण जान लेते हैं। इसके क्या होता है, अगर हम जैसे मान लिए ये 2√2 हैं प्लस का ये 3√2 हैं, तो ये हमारे जुड़ जाएंगे, और जुड़ के हमारा ये आ जाएगा, 2 ये हैं और 3 ये हैं, तो 5√2 आ जाएगा। ये हमारे ऐड हो जाते हैं। अब घटाने पर दूसरी प्रॉपर्टी देख लो घटाने वाली, जैसे ये 5√2 हैं और ये -4√2 हैं, ये 4√2 हैं, तो 5 में से 4 गया तो एक रूट तो हमारे सेम रहेंगे, रूट हमारा सेम रहेगा 2, और 5 में 4 गया तो 1 बचा, तो केवल रूट हो जाएगा। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अब यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो यहाँ 2√2 है और गुणा, और यहाँ 4√2 है, यहाँ 4√2 है, या 3 है, वो भी देख लेंगे। चलो, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, और रूट की रूट हो जाएगी, तो √2 से और √2 की मल्टीप्लाई हो गई, √2 की जब √2 से मल्टीप्लाई होती है, √2 की जब √2 से मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक रूट पे 4 लिख देंगे, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 2 होता है, तो 4 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो मल्टीप्लाई इसके ये प्रॉपर्टी जो होती है, मल्टीप्लाई की इसकी ये प्रॉपर्टी हो जाती है। अगर यहाँ पर 3 होते तो 3 दूनी 6 आ जाता, तो √6 आ जाता, एक ही रूट में आ जाता, 3 दूनी 6, एक ही रूट में 6 आ जाता, और 4 दूनी 8 आ जाता। ये तो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई की। अब इसकी डिवाइड की देखते हैं, अब इसकी डिवाइड की देखिए। मान लिए ये लिखा है 5√2 या 15√2 -5√2 भाग, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 15√2 भाग 5√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 5 या 15, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, इसकी रूट की ये प्रॉपर्टी होती है, और इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं रूट की, और इसकी प्रॉपर्टी हम जानते हैं, यदि रूट में
यदि रूट में हमारा ए भी लिखा है तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यदि रूट में हमारा ए भी लिखा है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं ए इंटू रूट बी, ए इंटू रूट बी। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं ए इंटू रूट बी। यदि प्रॉपर्टी में हमारा लिखा है अंडर रूट ए अपॉन बी लिखा है तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो हमें इस प्रकार भी लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी। अच्छे से आपको, आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो अब इसको इस प्रकार देखिए, इसकी एक प्रॉपर्टीज और है, वो प्रॉपर्टीज देखिए इसकी। यदि y बराबर x3 लिखा है, यदि y बराबर x3 लिखा है तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यदि हम इसमें x का मान ज्ञात करना चाहें तो हम इसमें x का मान करते हैं, x बराबर हम रूट के क्यू रूट, y का क्यू रूट भी निकल जाता है। अर्थात इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x का मान लिखा है तो y बराबर 1/3 लिखा है। जब इधर जाएगा, जब बराबर के इस साइड जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल मान लो रूट 8 का हम 3 बार निकालेंगे, 3 बार निकालेंगे तो हम इसका 2 आएगा। कैसे आएगा? तो जब हम 2 को 3 बार लिखेंगे और इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, हमने बताया आपको 1/3 लिख सकते हैं। ये से कट गया तो हमारा कितना है? 2 आ गया। तो हमारा कितना है? 2 आ गया। इसलिए एग्जाम्पल से हमने समझा दिया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो देखिए आप, अब हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे क्या होना चाहिए, इस सबसे पहले हमें चैप्टर में ध्यान रखें हमें जानने योग्य क्या बात होनी चाहिए। तो ध्यान रखें, खूब ध्यान योग्य हमें कहाँ तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो पहले तो हम वो जान लेते हैं कि हमें कहाँ तक स्क्वायर आने चाहिए। तो हमें कम से कम स्क्वायर हमारे 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक हमें स्क्वायर आने चाहिए, तथा हमें 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आने चाहिए, तथा 1 से लेकर 20 तक हमें क्यूब आने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम 1 से लेकर 20 तक हमें स्क्वायर को आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो 1 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 1 होता है। 2 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 4 होता है। 3 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 9 होता है। 4 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 16 होता है। 5 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 25 होता है। 6 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 36 होता है। 7 का जो स्क्वायर होता है हमारा वो 49 होता है। 8 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा वो 64 होता है। 9 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा वो होता है 81 होता है। और 10 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा वो 100 होता है। और 11 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 121 होता है। और 12 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 144 होता है। 13 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 169 होता है। 14 का जो हमारा स्क्वायर होता है, 14 का हमारा जो स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर जो होता है हमारा वो 196 होता है। तो 14 का हमारा 196 हो गया। 15 का निकालते हैं। 15 का हमारा हो गया 225, 15 का 225 हो गया। तथा 16 का निकालते हैं। 16 का जो हमारा आ गया वो 256 आ गया। 17 का निकालते हैं। 17 का जो हमारा आ गया वो 289 आ गया। 18 का स्क्वायर निकालते हैं। 18 का जो आ गया वो 324 आ गया। 19 का निकालते हैं। 18 का जो हमारा स्क्वायर आ गया, 18 का आगे 324 आ गया। 19 का निकालते हैं। 19 का 361 आ गया। और 20 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा होता है 400। 20 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 400 होता है। अब हम अपने आगे के देखते हैं। 21 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 441 होता है। 22 का जो स्क्वायर होता है वो 484 होता है। 22 का जो स्क्वायर होता है वो 484 होता है। और 23 का जो स्क्वायर होता है वो 529 होता है। 23 का जो स्क्वायर होता है वो 529 होता है। 24 का जो स्क्वायर होता है
वो 576 होता है। 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है। 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है। 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है। और 26 का जो स्क्वायर होता है वो 676 होता है। 26 का जो स्क्वायर होता है वो 676 होता है। 27 का स्क्वायर होता है 729। 27 का स्क्वायर 729 होता है। 28 का जो स्क्वायर होता है वो 784 होता है। 28 का स्क्वायर 784 होता है। और 29 का जो स्क्वायर होता है वो 841 होता है। 29 का 841 होता है। और 30 का जो स्क्वायर होता है वो 900 होता है। तो 30 तक तो हमें कंपलसरी आने चाहिए स्क्वायर। तो 30 तक तो हमें कंपलसरी आने चाहिए। तो हमने 1 से लेकर ये 30 तक आपको स्क्वायर लिखे हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, और 20 का 400, और 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 23 का 529, 24 का 576, और 25 का 625 होता है। 26 का 676, और 27 का 729, 28 का 784, और 29 का 841, और 30 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 900। अब हम इस स्क्वायर के माध्यम से हमें ये देखने को मिलता होगा कि इसमें इकाई के जो यूनिट डिजिट होते हैं वो क्या क्या यूनिट डिजिट हमारे आते हैं स्क्वायर में। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि स्क्वायर में जो हमारे यूनिट डिजिट आते हैं वो कौन कौन से यूनिट डिजिट हमारे स्क्वायर में आते हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं स्क्वायर में यूनिट डिजिट आते हैं। यहाँ से हम एक बात सीखने को मिलेगी 1 से लेकर 30 तक कि कौन सी संख्या का स्क्वायर नहीं बनता है, कौन सी संख्या यूनिट डिजिट का स्क्वायर नहीं बनता है। तो पहले तो हम यहाँ से ये सीखेंगे कि कौन सी यूनिट डिजिट का स्क्वायर जो हमारा वो नहीं बनता है, कौन सी यूनिट डिजिट का स्क्वायर। तो हम यहाँ से स्क्वायर रूट सीखेंगे। तो हमने यहाँ से जो हमने निकाला है, अब बहुत ध्यान से बहुत दिमाग से सीखते रहिए कि कौन सी परफेक्ट स्क्वायर होगी, जो कौन सी परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, यानी पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, अर्थात पूर्ण वर्ग बनेगी। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी, कौन सी नॉन परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, मतलब अपूर्ण बनेगी, कोई वर्ग नहीं बना सकती कौन सी संख्या। तो यहाँ से हम जो परफेक्ट स्क्वायर बना सकती हैं वो संख्या देखिए कि इसमें कौन सी संख्या में वर्ग देखते हैं। तो एक आ रहा है यूनिट डिजिट, तो जिसके लास्ट में एक है वो संख्या वर्ग बना सकती है। और एक आ रहा है और 4 आ रहा है, एक आ रहा है, 4 आ रहा है, और 5 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और 6 भी आ रहा है। एक भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, और 7 नहीं आ रहा है कहीं पे, और 8 भी नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है, 9, और 0 भी आ गया है, 0 भी, और 0 भी आ गया। अर्थात ऐसी संख्या जिनके यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो, 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो, तो ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं बना सकती हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो सकती हैं। इनकी यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती हैं। अब नॉन परफेक्ट क्या होगी, अब यहाँ से ही आपको देखने को मिलेगा कौन कौन सी जो रह गई वो नॉन परफेक्ट बनाती हैं, जो संख्याएं रह गई वो नॉन परफेक्ट बनाती हैं। तो यहाँ कौन से रह गए, 2 रह गए, 2 नहीं है किसी संख्या में, देख लो किसी के लास्ट में 2 नहीं है, और किसी के लास्ट में 3 नहीं है, किसी के लास्ट में देख लो 3 नहीं है, और 7 नहीं है किसी के लास्ट में, और 8 नहीं है। तो ऐसी संख्याएं नॉन परफेक्ट स्क्वायर बनाती हैं। तो अर्थात हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला, हमें यहाँ से क्या जानकारी आपको मिली वो हम बताते हैं, ये रफ कर देते हैं। तो इस पर हम नोट डाल के लिखते हैं। तो सबसे पहले नोट डाल के लिखिए, हम एक फेयर कॉपी बना लीजिए आप ज़रूर, ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। बाकी हम आपको PDF वगैरह सब अवेलेबल करा देंगे अगर आप कमेंट करेंगे। तो कमेंट नोट डाल के लिखें, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जिनके अंत में, जिनके अंत में
ऐसी संख्याएं जिनके अंत में या जिनकी यूनिट डिजिट अर्थात जिनकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हों, 2, 3, 7, 8 हों, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में या जिनकी यूनिट डिजिट या जिनकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हों, तो ऐसी संख्याएं नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगी। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन सी होंगी? तो डालने यहां पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन सी संख्या होंगी? 2 है यूनिट डिजिट 2 है, 3 है और 7, 8 है। 2 है, 3 है और 7, 8 है, तो नॉन परफेक्ट होगी। और परफेक्ट स्क्वायर कौन सी संख्या होगी? जो बच गया वो परफेक्ट स्क्वायर होंगी। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से में? 0 है, 1 है, 0 है, 1 है और 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। 0, 1, 4, 5, 6, 9 है, तो ऐसी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर होंगी। तो ऐसी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर होंगी। तो ये नोट डाउन करके अपनी कॉपी पे लिखें। अब हम स्क्वायर ज्ञात करना सीखेंगे। वर्गमूल कैसे, स्क्वायर ज्ञात कैसे करें? 2 संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो हमारा जो हेडिंग होगी नेक्स्ट, पहला जो टॉपिक होगा, मान लो पहली जो हेडिंग होगी वो हमारी होगी 2 डिजिट का स्क्वायर ज्ञात करना, स्क्वायर निकालना। दो संख्याओं का, 2 नंबर्स का 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना। तो 2 डिजिट का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले तो एक हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा तो हमारा सबसे सिंपल फॉर्मूला हमारा ये बनता है। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हम बताते हैं आपको 2 डिजिट का नंबर निकालने के लिए। हम 2 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे तो a + b का होल स्क्वायर से निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पे लिख लेंगे a स्क्वायर और यहाँ पे लिख लेंगे 2ab और यहाँ पे लिख लेंगे b स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम 2 डिजिट, वैसे 3 डिजिट का भी निकाल सकते हैं, 4 का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, लेकिन अभी हम 2 डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं इस फॉर्मूले से। तो एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया, मान लो अगर हम 25 का लेंगे तो 25 को तो आपको आता है 625 और यहाँ पे 24 का, तो हम 24 का लिखते हैं, 24 का स्क्वायर लिखते हैं। तो हम 24 को हम इस प्रकार यहाँ लिख सकते हैं। तो a की जगह तो हम मान लेंगे 24, a की जगह मान लेंगे 2 और b की जगह मान लेंगे हम 4। a की जगह तो हम मान लेंगे 2, a की जगह हमने मान लिया 2 और b की जगह हमने मान लिया 4 मान लिया। अब हम यहाँ रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर 2 × 2 × b 4 और b का स्क्वायर आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे इधर से, तो 4 चौक 16 आ जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, यहाँ 2 का स्क्वायर होता है 4। अब हम यहाँ से यूनिट डिजिट निकालेंगे, ये 6 कैरी आया 1 यहाँ लगा देंगे, 1 यहाँ हम लगा देंगे, यहाँ 16 और 1 17 7 कैरी आया 1 हम यहाँ लगा देंगे, तो 4 और 1 5। तो हमारा 24 का जो स्क्वायर आ गया वो आ गया हमारा 576।
हमने बहुत आसानी से ये स्क्वायर हमने ज्ञात कर लिया। इस फॉर्मूले से हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। अब हम एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम और देते हैं। तो हमारा एक एग्जाम्पल और देखिए। तो दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा है वो है, मान ली एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। बड़ी संख्या मान लो हम ले लेते हैं 85 का स्क्वायर ले लेते हैं, 85 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो एक ही जगह हम क्या मानेंगे, उसी फॉर्मूले से हम लगाएंगे। एक ही जगह हम मानेंगे 8 और बी की जगह हम मानेंगे 5। तो 8 का स्क्वायर 2 इंटू 8 इंटू बी की जगह 5 और 5 का स्क्वायर। तो हमें 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आने चाहिए। तो हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 8 16, 16 पंजे 80 और 2 8 64। 8 का स्क्वायर 64। यहाँ से 5 लिख देंगे, बचा 2, 2 आगे ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे 80 हो गया। 82 के 2, 8 8 8 यहाँ से 64 और 8 72। तो हमारा जो 85 का स्क्वायर आया है वो 72 25 आया है। आप कैलकुलेटर देख लेते हैं, देख लिए, वहाँ निकाल के इतना ही आएगा। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो 2 डिजिट का फॉर्मूला है। ये 3 डिजिट में भी काम कर सकता है, लेकिन थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। उसके लिए भी एक फॉर्मूला हम इसका और बताएंगे। अब हमारा देखिए दूसरा फॉर्मूला देखिए, हम दूसरा क्या फॉर्मूला है इसका निकालने का। तो दूसरा फॉर्मूला इसका निकालने का देखिए, सेकंड फॉर्मूला देखिए। सेकंड फॉर्मूला तो स्क्वायर निकालने का सेकंड फॉर्मूला क्या होता है वो जानिए। तो दूसरा फॉर्मूला इसका देखिए, सेकंड फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लो हम इसका स्क्वायर निकालना है, तो 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है। 2 डिजिट में अर्थात 1 से लेकर 99 तक की स्क्वायर ही पूछ रहे हैं, वो ही निकालना है, 1 से लेकर 99 तक का स्क्वायर। तो मान लीजिए 97 का स्क्वायर निकालना है हम। तो ध्यान से समझिए, हम इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, इकाई अंक, इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, पहले हम स्क्वायर निकालेंगे, दोनों डिजिट का नंबर निकाल लेंगे। पहले हम दोनों डिजिट का नंबर निकाल लेते हैं। तो हम इसके नोट लिखवा देते हैं। फॉर्मूला चलो ज्ञात करते, पहले फॉर्मूला नोट लिख लीजिए। तो नोट में है सर्वप्रथम दोनों डिजिट के या दोनों नंबर के, दोनों डिजिट के स्क्वायर निकालते हैं। पहले दोनों डिजिट के स्क्वायर निकालेंगे, दोनों डिजिट के स्क्वायर निकालेंगे, फिर दो गुणा दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई, दो गुणा दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई, 2 गुणा दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई सही है। तीसरे जो मेथड होगा, सर्वप्रथम दोनों डिजिट के स्क्वायर निकालते हैं, लिख लेते हैं। फिर 2 गुणा दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई, दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों डिजिट की गुणा कर लेंगे, 2 गुणा दोनों डिजिट की गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई अर्थात गुणा कर लेंगे। फिर इकाई अंक छोड़कर मल्टीपल जो गुणा है वो लिख लेंगे, गुणा की हुई संख्या लिखते हैं। संख्या लिखकर जोड़ते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, संख्या लिखकर
लिखकर जोड़ते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। 97 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब 97 का स्क्वायर देखते हैं तो हम सर्वप्रथम दोनों डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं। तो 7 का स्क्वायर निकालेंगे हम तो 49 आएगा। 7 का स्क्वायर तो 49 आ गया, और 9 का स्क्वायर आ गया 81। लिख लेते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, लिख लेते हैं, दोनों संख्याओं का स्क्वायर निकाल के लिख लेते हैं। 7 का स्क्वायर निकाल लिया 49, और 9 का स्क्वायर निकाल लिया 81। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। अब 2 गुणा दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 गुणा दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई 9 इंटू 7, तो ये आ गया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126, 9 दूनी 18 और 18 सत्ते 126। और फिर तीसरा इकाई अंक छोड़कर लिख देंगे हम 6 2 1। इकाई अंक छोड़कर जोड़ते हैं, जोड़ दो 9 6 और 4 10 को 0 हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4 और 8 और 1 9, 94 09, 94 09। यही हमारा 97 का स्क्वायर होगा। यही हमारा 97 का स्क्वायर होगा। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये कब अप्लाई होगा रूल, ध्यान रखें, जब संख्या 2 डिजिट की होगी। जब संख्या 2 डिजिट की होगी, 2 डिजिट का नंबर होगा। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, मान लो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 57 का स्क्वायर। 57 का स्क्वायर ले लिया तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिखेंगे 7 का स्क्वायर लिख देंगे हम 49, और 5 का स्क्वायर लिख देंगे हम 25। अब हम इसका 2 गुना कर देंगे, 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 पंजे 10 और 10 सत्ते 70, 5 2 10 सत्ते 70। एक अंक इकाई अंक छोड़कर लिख देंगे हम 9 4 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1 और 2 और 1 3। तो हमारा जो स्क्वायर आ गया वो 3249 आ गया। जो हमारा स्क्वायर आ गया वो 3249 आ गया। आप बताइए फार्मूला आपको कैसा लगा? अब हम आपको बताते हैं, यह फार्मूला आपको कैसा लगा? अब हमारा थर्ड है, जो थर्ड मेथड है वो हम देखिए। अब थर्ड मेथड देखिए, 2 मेथड हो गए। थर्ड फार्मूला देखिए। अब थर्ड फार्मूला देखिए, 2 डिजिट का थर्ड फार्मूला देखिए, 2 डिजिट का थर्ड फार्मूला देखिए, 2 डिजिट का थर्ड फार्मूला देखिए। यदि इकाई अंक 5 हो तब, यदि इकाई अंक 5 हो तब, तो ध्यान दीजिए, यदि इकाई अंक 5 हो तब क्या करूँ? केवल इकाई का अंक 5 हो। जब मान लो इकाई एक संख्या है 25, 25 का स्क्वायर निकालते हैं। वैसे तो आपको पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, लेकिन 25 का स्क्वायर निकालते हैं। यदि इकाई का अंक 5 हो तो क्या करते हैं, इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं। 5 का क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब 2 से 1 अंक ज़्यादा, 2 से 1 अंक ज़्यादा है कि मल्टीप्लाई करें, 2 से 1 अंक ज़्यादा क्या होता है 3, तो 3 दूनी 6, तो 625, 3 दूनी 6 तो 625। अब इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं 45 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 लिख देंगे हम, और 4 से 1 संख्या अगली कौन सी है 5, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो हमारा ये क्या आ गया 45 का स्क्वायर। तो 45 का जो स्क्वायर आ गया वो आ गया हमारा, 45 का जो स्क्वायर आ गया वो आ गया हमारा 2025। इसी प्रकार हम एक संख्या का और निकालते हैं, 75 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 75 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 का स्क्वायर होगा 25, और 7 से 1 अगली संख्या होगी 8, 8 सत्ते 56, तो 56 25। तो इसका स्क्वायर होगा 56 25। इसी क्रम में लेते हुए 1 का स्क्वायर और निकालते हैं, 95 का स्क्वायर निकालते हैं।
तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 9 से एक अगली संख्या 10, 10 ने 90, तो 90 25 आ जाएगा। इसी क्रम में हम एक संख्या का और निकालते हैं। मान लो 105 का स्क्वायर निकालना हो तो हम निकालते हैं 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 10 से एक अगली संख्या कितनी थी 11, 11 धाई 110, तो 11 0 25, ये 11 का आ गया। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का हम 115 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और 11 से अगली संख्या कितनी है 12, 12 और 11 की 132। तो ये कब रूल लगेगा जब इकाई का अंक 5 हो। जब इकाई का अंक 5 हो तब स्क्वायर किस प्रकार ज्ञात कर सकें। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा होगा वो हमारा एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला हम और बताते हैं आपको स्क्वायर निकालने का। वैसे तो कई एक फॉर्मूला है लेकिन वो अगली क्लास में बताएंगे। इस क्लास में एक फॉर्मूला हम आपको और बताते हैं, स्क्वायर निकालने का एक फॉर्मूला और बताते हैं। स्क्वायर निकालने का एक फॉर्मूला हम आपको इस क्लास में, स्क्वायर निकालने का एक फॉर्मूला हम आपको और बताते हैं। तो 2 डिजिट में ही देखिए एक फॉर्मूला 50 से 60 के बीच, 50 से 60 के बीच स्क्वायर, 50 से 60 के बीच का स्क्वायर। तो ये देखते हैं, ये फॉर्मूला हम आपको दिखाते हैं 50 से 60 के बीच का स्क्वायर। तो मान लिया हमने 53 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे हम 9, 9 लिखेंगे हम 0 9 करके। 3 का अगर स्क्वायर लिख रहे हैं तो 2 डिजिट में लिख रहे हैं, 2 डिजिट का लिखा रहा है तो 2 डिजिट में लिखेंगे 0 9। तो 50 से 60 के बीच का स्क्वायर निकालना है, तो 3 का स्क्वायर होगा 0 9, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 25 और 3 28, तो 28 0 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 28 0 9। इसी प्रकार हम निकालते हैं 57 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर निकालते हैं तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 25 और 7 कितना आएगा 32, तो 32 49 क्या आ जाएगा 32 49। इसी प्रकार हम 54 का स्क्वायर निकालते हैं, 54 का स्क्वायर निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस 4 जोड़ देंगे 25 और 4 29, तो 29 16 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं इसी क्रम में हम 58 का स्क्वायर निकालते हैं। 50 से 60 के बीच की संख्या हुआ है तो 8 8 64, और 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25, और 25 और 8 कितने हुए 33, 33 64। तो कैसा लगा ये फार्मूला जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट तरीके से फार्मूला निकालना सिखाएंगे। तो इस क्लास के लिए यहीं तक हम ऐड करते हैं, और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ये बताएं, कमेंट में बताएं ये वाला कि हमारे लिए कि 69 का स्क्वायर क्या होगा और 79 का स्क्वायर क्या होगा। 20 सेकेंड में कमेंट में फास्ट करके बताएं। थैंक यू।